बिलासपुर विधायक ने अतिथि विद्यार्थियों को किया बेहतर शिक्षा के लिए प्रोत्साहित। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस सत्र से लागू हो गया है, लेकिन अभी विद्यार्थियों को इसकी कम जानकारी है, जिसके बाद अब महाविद्यालय में शासन के द्वारा दीक्षारंभ आरंभ कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इसी कड़ी में सोमवार को समस्त महाविद्यालय में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर बिलासपुर विधायक अमर अग्रवाल शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करते हुए कहा कि शिक्षा को केवल शिक्षा नहीं, बल्कि अपने भविष्य के तौर पर सोचकर चले तो आप निश्चित तौर पर सफलता हासिल कर सकते हैं। वहीं कार्यक्रम के संबंध में जानकारी देते हुए महाविद्यालय के प्राचार्य ने बताया कि यह कार्यक्रम निश्चित तौर पर विद्यार्थियों के लिए काफी लाभदायक रहने वाला है। लेकिन एक निवेदन भी करना चाहूंगा, ग्रेजुएशन उसके बाद फिर आधे लोग खसक जाते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन तक कितने लोग जाते हैं? कितने लोग जाते हैं? हाँ, 10% एनरोलमेंट। क्यों? क्यों? अरे आप लोग तो सौभाग्यशाली हो कि आपको उस समय में स्कूल आने का और कॉलेज आने का अवसर मिलता है जब सरकारें पूरी तरह से एजुकेशन के साथ संस्थाएं खड़ी हैं। पहले जमाने में एक तो अभिभावकों का माइंड सेट ही नहीं था, क्या करना है पढ़ा के, बिजनेसमैन के बेटे को बिजनेसमैन बनना है, उसके बेटे को वो बनना है। समाज में जागरूकता नहीं। छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा अभी 2024 में ही इस सत्र से ही नई शिक्षा नीति 2020 को लागू किया गया है। तो उसके तहत बहुत जो परिवर्तन हो रहा है, पहले ज़माने में जो परंपरा ढंग से जो अध्ययन के कार्य संपन्न होते थे, केवल कला वाले कला से ही संबंधित विषयों का अध्ययन करेंगे, साइंस के विद्यार्थी साइंस के ही विषयों को टच करेंगे और उसी प्रकार के कॉमर्स के विद्यार्थी कॉमर्स के विषयों को ही जानेंगे। इससे एक पक्षी या एकांगी उनका विकास होता था और अभी की स्थिति में कहा गया कि नहीं, बच्चों का हम सर्वांगीण विकास करें, उनके व्यक्तित्व का जब सर्वांगीण विकास करें तो उस स्थिति में उसे प्रबंधन की भी जानकारी होना चाहिए, उसे जल प्रबंधन की भी जानकारी होना चाहिए, उसे नवाचार भी उनके भीतर आना चाहिए। वो रोजगार के लिए लोगों के सामने जाए ना, बल्कि खुद रोजगार विकसित करने का काम करे। इन सारी प्रकार की व्यवस्था स्थापित की जा रही है ताकि उसमें कौशल विकास हो, और जब व्यक्ति का कौशल विकास होगा, संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास होगा, तो उस स्थिति में निश्चित रूप से ये व्यवस्था बेहतर होगी, सुधरेगी और नवयुवक लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। इसको जानकारी देने का ये कार्यक्रम संचालित की जा रही है। पाठ्यक्रम में जिसे कैरिकुलम कहते हैं उसमें परिवर्तन आया है, उसको जानकारी हम प्रथम वर्ष से के विद्यार्थी को दिया जा रहा है।